नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, अभ्यर्थियों के साथ एक और बड़ा अन्याय। शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदेश में लगातार अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने नियमों को किया किनारे, तो जो भी नियम बनाए गए हैं उन सबको किनारे करते हुए अपनी मनमानी करने में डिपार्टमेंट लगातार लगा हुआ है। पहले दिन से आप देख रहे हैं, ना तो अभ्यर्थियों की बात सुनी जा रही है और ना ही उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। अपनी मनमानी करने में डिपार्टमेंट लगा हुआ है। एक और बड़ी अपडेट यहां पर निकलकर सामने आ रही है। अगर आप यहां देखें, आरटीआई में जानकारी नहीं दे रहे विभाग, इसलिए अंग्रेजों का कानून बना सहारा। तो आरटीआई के माध्यम से भी जानकारी मांगी जाती है, तो वो जानकारी देने के लिए भी डिपार्टमेंट तैयार नहीं है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आरटीआई के अंतर्गत आने के बाद भी यहां पर जवाब नहीं दिए जा रहे अभ्यर्थियों को। अगर इसमें आप आगे देखें, शिक्षकों के खाली पदों की जानकारी के लिए पात्र अभ्यर्थी कर रहे साक्ष्य अधिनियम 1872 का इस्तेमाल। अगर इसको हम थोड़ा सा जूम करें तो आप यहां पर देख सकते हैं तमाम जानकारी दी गई है। धारा 76 के तहत प्रत्येक नागरिक किसी भी सरकारी काम की फाइल, उससे जुड़ी कागजात देख सकता है। तो यहां पर सभी चीजें देखने की परमिशन होती है धारा 76 के अंतर्गत, लेकिन इन सबको यहां पर दरकिनार किया जा रहा है। आरटीआई कानून को लेकर यह शिकायतें खूब पढ़ने सुनने में आती हैं कि अमुक विभाग अमुक जानकारी नहीं दे रहा है, लेकिन इस सरकारी ना का भी तोड़ निकाल लिया गया है। तो जब डिपार्टमेंट जवाब नहीं दे रहा है तो उसका भी कोई ना कोई रास्ता अभ्यर्थी निकालने में लगे हुए हैं। सरकारी दस्तावेज की जानकारी लेने के लिए लोगों ने अब अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए एक कानून का सहारा लेना शुरू कर दिया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में बैकलॉग के पद नहीं जोड़ने को लेकर अभ्यर्थियों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 का उपयोग करना शुरू कर दिया है। इस धारा के तहत नागरिकों को सरकारी दस्तावेज देखने का अधिकार दिया गया है। तो आपके पास जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही, खाली पदों की जानकारी मांगी जाती है, तो आखिर आप उनको क्यों छुपा रहे हैं, क्यों नहीं देना चाहते? ऐसा क्या आप घोटाला वहां पर करना चाहते हैं? ये सारी चीजें निकलकर सामने आनी चाहिए। स्कूल शिक्षा और जनजाति विभाग ने अपने अपने स्कूलों में शिक्षकों के खाली पड़े वर्ग 1 और वर्ग 2 के 19,000 पदों के लिए पीवी के मार्फत 2018 में परीक्षा कराई थी। इसमें वर्ग 2 के करीब 11,000 पद थे। इन 11,000 पदों में 5,000 स्कूल शिक्षा के और 6,000 जनजाति कार्य विभाग स्कूल में खाली थे। इन दोनों में से 2827 पद सिर्फ अंग्रेजी विषय के शिक्षकों के थे। इस परीक्षा में 7 राज्यों के अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से 2106 अभ्यर्थी अंग्रेजी विषय के लिए पात्र हुए थे। इसमें 1260 अभ्यर्थी पिछड़ा वर्ग के थे। इस वर्ग के 702 पद थे। सामान्य के लिए 702 पद की तुलना में 628 अभ्यर्थी पात्र हुए थे। एसटी के 802 पद थे, लेकिन 34 लोग ही पात्र हुए थे। इसी तरह एससी के 580 पदों के लिए 224 अभ्यर्थी ही पात्रता हासिल कर पाए। सरकार ने 2008 और 2011 में बैकलॉग भर्तियां की थी। इसके खाली पड़े पद इस भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं किए गए थे। इसके कारण ओबीसी के 558 अभ्यर्थियों को पात्र होने के बावजूद नौकरी नहीं मिली। हालांकि दूसरे चरण में 258 पद बढ़ाकर इतने ही लोगों को नौकरी दे दी गई, जबकि 2018 के रिजर्व रखे गए 2000 पदों में अंग्रेजी के लिए 729 स्वीकृत थे। इन पदों को कम करने सिर्फ 258 बढ़ाए थे। वहीं इनमें 2008 और 2011 के बैकलॉग पद नियमों के हिसाब से जोड़े ही नहीं गए। आगे यहां आप देखें, जानकारी नहीं देने के लिए हर बार बना रहे बहाना। अब इन्हीं पदों की जानकारी के लिए ओबीसी वर्ग के पात्र अभ्यर्थी 2018 से ही सूचना के अधिकार के तहत लोक शिक्षण संचालनालय से जानकारी मांग रहे हैं, लेकिन विभाग के अधिकारी हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर जानकारी देने से कतरा रहे हैं। इन पदों की जानकारी के लिए अब तक सैकड़ों बार आरटीआई के तहत अर्जियां लग चुकी हैं, लेकिन पात्र अभ्यर्थियों को दस्तावेज तक नहीं दिए जा रहे हैं। अब इन्हीं अभ्यर्थियों ने 1872 में बनाए गए साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 का सहारा लेना शुरू कर दिया है। दरअसल साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 76 के तहत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी सरकारी काम की फाइल, उससे जुड़े कागजात देख सकता है। वहीं सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 के तहत प्रत्येक नागरिक को इन फाइलों में उनमें सुरक्षित रखे कागजों को प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। तो यहाँ पर एक तो 1872 का जो अधिनियम है, इसके तहत सरकारी कागजों की जानकारी देख सकते हैं, और सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 2 के तहत उस सरकारी कागजात की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने का अधिकार है। तो एक तो यहां पर नियम लगा जा रहा है जिससे उसको देखा जा सके और दूसरा उसकी प्रति प्राप्त की जा सके। आगे आप देखें, आवेदन के बाद भी दस्तावेज देखने की सहमति नहीं दी। इंदौर के विकास नंदनीय, राज विश्वकर्मा और ये तमाम अभ्यर्थी, कई अभ्यर्थियों ने लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा को ऐसे ही आवेदन दिए हैं। इसके लिए निर्धारित शुल्क चुकाने के लिए भी सहमति दी है। हालांकि डीपीआई आयुक्त ने अभी तक इन अभ्यर्थियों को दस्तावेज देखने की अनुमति नहीं दी है।
डीबी स्टार ने इस मामले को लेकर लोक शिक्षण आयुक्त अभय वर्मा के मोबाइल नंबर यहां पर जो दिया गया है इस पर संपर्क करने का प्रयास किया, उन्हें मैसेज भी किया, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब यहां पर नहीं दिया है। तो आप देख रहे हैं ना ही दस्तावेज देखने की परमिशन यहां पर दी जा रही है, और इसी के साथ साथ यदि कोई न्यूज़पेपर वाले कांटेक्ट करते हैं तो उनके भी जवाब यहां पर विभाग की तरफ से, डीपीआई आयुक्त की तरफ से नहीं दी जा रहा है। लगातार इग्नोर करने का काम यहां पर किया जा रहा है, और अभ्यर्थियों के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अगर आपके पास बैकलॉग के पद खाली थे तो आखिर वो भरे कैसे, किन के द्वारा भर दिए गए हैं, आप उसकी जानकारी दे दें तो उससे भी अभ्यर्थी संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन मौन रहना ये कोई जवाब नहीं है, ये कोई इसका उपाय नहीं है। आपको जानकारी देनी पड़ेगी। पद खाली हैं, पद भरे हैं, जो भी उसका कारण है उन सब की जानकारी आपको बाहर करनी पड़ेगी, और लगातार इसके लिए अभ्यर्थी प्रयास करेंगे। तो आगे देखते हैं और क्या अपडेट निकलकर सामने आती है। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।